राधे कृष्णा सभी लोगों को। आज रामनवमी का पावन पर्व है। रामनवमी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हम नवदा भक्ति के ऊपर चर्चा कर रहे थे और हमने पांचवी भक्ति तक का निरूपण कर दिया था। पांचवी भक्ति में बताया गया था कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, इसका निरूपण हमने कर दिया है। और आज छठवीं भक्ति के बारे में हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, छठदम सील बिरत बहु कर्मा निरत निरंतन सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति में आया है कि आप कर्म जो करते हैं उसका मापदंड क्या है। देखो, हर व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन कर्म जिस सोच से जिस भाव से किया जाता है, बस वही भाव आपके जीवन में शांति भी लेकर आ सकता है, दुख भी लेकर के आ सकता है, आनंद भी लेकर के आ सकता है। जो कर्म करने में आपकी भावना होगी, आपका जीवन वैसा ही हो जाएगा। छठवीं भक्ति में लिखा है कि छठदम सील बिरत बहु कर्मा। कर्म करो लेकिन शांति के साथ करो, और बहुत ज़्यादा उनमें रक्त मत हो, विरक्त रहो उनसे। कर्म करना है लेकिन विरक्ति की भावना से करना है तुम्हें। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। कृष्ण यही कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर मुझ में ही रमा हुआ है, कोई भी कर्म हो, मनसा वाचा कर्मणा, अगर तीनों प्रकार से आपने कृष्ण को समर्पित या ईश्वर को समर्पित करके कोई कर्म किया है, तो उसके द्वारा जो भी होने वाले योग क्षेम हैं वो परमात्मा स्वयं वहन करता है। उसकी तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे अपनी जिम्मेदारी की आवश्यकता नहीं है। लोग आजकल कर्म कर रहे हैं और रिजल्ट एकदम उन्हें सॉलिड चाहिए, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि उनके कर्म में जो उन्होंने किया है वो कितना सही और कितना गलत है। आप कोई भी कर्म करो, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, क्या वो प्रकृति के अनुकूल कर रहे हैं? क्या आपने इस पर विश्लेषण किया है? कर्म तो आप सब लोग कर रहे हैं और फल की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन जब तक कोई भी कर्म सर्वहित की भावना से नहीं किया जाएगा, तब तक उसका फल आपको हितकारी प्राप्त नहीं होगा। आजकल मैं देखती हूँ, रोडें बनाई जा रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन आजकल हरियाली एकदम खत्म कर दी गई है। अंजाम आप सब लोगों के सामने है। लोग घर बना रहे हैं, घरों में एक भी वृक्ष नहीं रखना चाह रहे हैं, जबकि अगर लगा हुआ है ना तो वो भी काट दे रहे हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने थोड़ी सी जगह बचा ली, तुमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, बहुत अच्छा घर बना लिया, एक पेड़ को काट करके उसकी जगह हटा करके, लेकिन उसके बदले में ना ही आपने दूसरा पेड़ लगाया और ना ही सोचा अंजाम क्या हुआ। आप सोच रहे हो मैं चैन से रहूँगा, आपने तो फल की इच्छा बहुत अच्छी कर ली, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? पर्यावरण को आपने बाधित कर दिया। तो आप जब भी कोई कर्म करें, जब तक कि वो हित की भावना से ना हो, आप उसका पहले विश्लेषण करें, बैठ करके ध्यान करके कि आपका एक भी कदम, क्या वो सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हैं या सब पूरे समाज के हित में है। क्योंकि आपका एक एक कदम इस समग्र सृष्टि पर प्रभाव डालता है। आप जो भी करें बहुत सजगता से करें, संपूर्ण समर्पण के साथ करें, तब ही केवल परमात्मा कहते हैं कि उसके हर कर्म का योग क्षेम हानि लाभ मैं वहन करता हूँ। कर्म करने की भी 3 पद्धतियां हैं। एक तो वो है कि तुम कर्तापन से कर रहे हो, मैंने किया, और जब तक ये भाव तुम्हारे अंदर तक रहेगा ना कि तुमने ही किया, ये तुम्हें थकाता रहेगा तुम्हें। 3 प्रकार के भाव हैं कर्म में। एक तो होता है कर्तापन का भाव, दूसरा है कर्तव्य का भाव, और तीसरा है समर्पण का भाव। एक छोटी सी कहानी आपको बता रही हूँ, उतने से ही आप समझ लेना। 3 मजदूर थे और तीनों के तीनों मजदूर मंदिर के किसी
कार्य को करने में लगे हुए थे। पत्थर की कटाई का काम था, पत्थर बनाए जा रहे थे, मंदिर बनना था। तीनों मजदूर कार्य कर रहे थे। एक संत आया एक मजदूर के पास, बोला भैया कैसा लग रहा है पत्थर काटते हुए, कर्म करते हुए? बोला तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कितना पसीना आ रहा है मुझे, कितना थक गया हूं मैं ये पत्थर को काटते काटते। झुंझलाहट थी अंदर, निकाल दी। साधु चुपचाप चला गया, दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। भैया आपको इस कर्म कार्य में कैसा महसूस होता है, आप कैसा लग रहा है आपको भगवत कार्य में? दूसरे ने जवाब दिया कि देखो भैया भगवत कार्य का तो पता नहीं, बाल बच्चे हैं हमारे, परिवार है हमारा, यहाँ कुछ करेंगे थोड़ा आमदनी होगी, हमारा परिवार चलेगा, कर्तव्य है हमारा काम को करना। साधु आगे बढ़ा, तीसरे के पास पहुंचा, मदमस्त गाते हुए पत्थर काट रहा था। तीनों की स्थितियां समान है, पत्थर ही काट रहे हैं तीनों, लेकिन एक झुंझलाते हुए काट रहा, दूसरा कर्तव्य बोध से काट रहा और तीसरा मगन होकर गुनगुनाते हुए काट रहा। साधु आगे गया, बोला महाराज आप पत्थर काट रहे हैं, आप गा क्यों रहे हैं? जवाब आया, महाराज हमारे इन हाथों को आज ये सेवा का अवसर मिला, ये सौभाग्य मिला कि मैं पत्थर जो ये काट रहा हूं वो मंदिर में लगेगा, मेरी सेवा मंदिर में जाएगी। कमाते तो हैं, पैसे तो सबको ही मिलने हैं, लेकिन ये देखो कि मुझे सड़क का पत्थर ना काट करके मंदिर के पत्थर के लिए चुना गया, चयनित किया गया, और आज मेरी भाग्य देखो कि मेरे हाथ का कटा पत्थर मंदिर में लगेगा। तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? मंदिर वही है, प्रांगण वही है, व्यक्ति वही तीन है, श्रम उतना ही लग रहा है, लेकिन भाव और मनोदशा तीनों की अलग है। एक कर्तापन से काट रहा है कि मैं काट रहा हूं पत्थर, थका हुआ है, झुंझलाहट भरी है। दूसरा अपने परिवार के प्रति समर्पित है, सब कर्तव्य बोध के भाव से काट रहा है, और तीसरा मस्ती में काट रहा है। तो ये तीन भाव हैं आपके। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं छठदम सील बिरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कर्म करो लेकिन उस कर्म में स्वयं को फंसाओ मत कि मैं कर रहा हूं, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम्हें ईश्वर ने केवल चुना है उस कार्य के लिए, तुम इसलिए कर पा रहे हो। तुम धन्य मनाओ उस ईश्वर का कि तुम्हें इस सेवा का अवसर मिला। छठवीं भक्ति में यही है, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कर्म करते हुए जब तक आप परमार्थ की भावना से लगे रहेंगे, आप ये खुद में महसूस करेंगे कि आप आनंद में हैं। दुख और सुख से भी ऊपर की एक परिधि है, वो है आनंद की परिधि। कर्तापन में दुख है, कर्तव्य मन में सुख है, लेकिन वो स्थायी नहीं है। और जब परमार्थ पे बात आती है, सज्जन धर्म, सज्जनता के साथ जब आप परमार्थ के काज ने साधन धरा शरीर, तो जब सज्जनता की भावना हृदय में आती है तो फिर वो कर्म आनंद का प्रतीक बन जाता है। और ऐसे कर्म को जो परमात्मा को समर्पित होता है, इसीलिए गीता में लिखा है सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो सब कुछ त्याग करके, क्या लाभ होगा या हानि होगी, क्या होगा भविष्य में, क्या संकट होगा, ये सब कुछ त्याग करके जो परमात्मा के समर्पित हो जाता है, उसके सुख दुख हानि और लाभ को परमात्मा बहन करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमात्मा लेता है, और वो सदा आनंद में होते, वो मौज करते, गाते हैं, नाचते हैं। चलिए सातवीं भक्ति की तरफ हम बढ़ते हैं। सातम सम मुई मैं जग देखो, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं में लिखा है कि सब जगह मुझे देखना चाहिए। इसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि सब जगह परमात्मा का निवास है, सिर्फ मैं ही नहीं हूं। सिर्फ अपने आप से हट करके जब आप विराट सत्ता में प्रवेश करते हैं, तो आपका ये दृष्टिकोण बन जाता है कि सब जगह ईश्वर विद्यमान है। जब तक आप सिर्फ अपने मन, अपने शरीर तक ही संकुचित रहेंगे,
आप उसकी विराट सत्ता को कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। और एक बात और, आप अपने आप को अगर सिर्फ सुख देने का निश्चय लेंगे और दुख देने के लिए दूसरे के प्रति सोचेंगे दुख देने का, तो कहीं ना कहीं दुख आपको होगा। क्योंकि दूसरे को दुख पहुंचाने की जो प्रथम सोच है, जो प्रथम सोच जहां से पैदा हो रही है, वो आपका हृदय है। तो जो चीज जहां से पहले पैदा होती है, जहां से उसका प्रादुर्भाव होता है, वो वहां पर पहले अपना प्रभाव डालती है। अब देखना, कभी भी दूसरों को दुख पहुंचाने वाले लोग कभी सुखी नहीं होते हैं, झुंझलाते ही रहते हैं। इसके लिए भी एक पुराणों में एक वर्णन आता है कि दधीचि के पुत्र थे पिप्पलाद। पिप्पलाद महाराज को जब अपनी माता सुवर्चला से पता चला कि उसके पिता ने इंद्र की रक्षा के लिए अपने शरीर की हड्डियों का दान किया, तो उसे झुंझलाहट हुई, उसे गुस्सा आया कि मेरे पिता की हत्या, मेरे पिता की मृत्यु का कारण ही इंद्र है। आज इंद्र से बदला लेने की ठान ली, देवताओं को खत्म करने के लिए ठान लिया पिप्पलाद ने आज अपने अंदर, और तपस्या में बैठ गया। घोर तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव जब प्रकट हुए तो पिप्पलाद से बोला कि बताओ पिप्पलाद क्या चाहिए। पिप्पलाद कहने लगा, महाराज आपका जो प्रलयंकारी त्रिनेत्र है ना, उसकी जैसी शक्ति मुझे दे दो। मैं रौद्र रूप रख करके इन सारे देवताओं का नाश करना चाहता हूं, क्योंकि इनकी वजह से मेरे पिता की मृत्यु हो गई। सिर्फ इन्होंने अपने स्वार्थ बस मेरे पिता को मरने पर विवश कर दिया, जबकि दधीचि ने सर्वहित की भावना के लिए अपनी हड्डियों का दान किया था, ताकि दैवत्य बना रहे, लोगों के अंदर प्रेम बना रहे, देवतुल्य जो भावनाएं हैं मानवता के अंदर वो बनी रही, इसलिए अपनी हड्डियों का दान किया था। वो तो संत का कार्य करके गए, लेकिन पिप्पलाद वो समझ नहीं पाया, वो उतना सोच ही नहीं पाया कि हमारे पिता ने समर्पण किया तो वो समाज के हित के लिए किया था। शिव जी ने समझाया, पिप्पलाद जो तुम मांग रहे हो ना, पहले उसका अनुभव करके देखो। पिप्पलाद ने कहा, अरे महाराज आप चिंता मत कीजिए, मुझे वो रौद्र रूप आप अपना अंश दे दीजिए, मैं सबको खत्म कर दूंगा। भगवान बोले, एक काम करो, ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ, मैं तुम्हारे ही अंदर अपने रौद्र रूप का तुम्हें दर्शन करवाता हूँ। अगर तुम सहन कर सको तो हम तुम्हें वो तीसरी नेत्र का, जो रौद्र नेत्र है, उसका आशीर्वाद दे देंगे। पिप्पलाद ने कहा, ठीक है महाराज। भगवान शिव अपने सूक्ष्म रूप से रौद्र रूप लेकर पिप्पलाद के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, आज पिप्पलाद कांप गया, घबराने लगा, जलने लगा, बोला महाराज बस कीजिए, रुक जाइए, ठहरिए, नहीं चाहिए मुझे ये रूप। भगवान बोले, क्यों पिप्पलाद क्या हुआ, तुम इतना भी सहन नहीं कर सके? बोले, महाराज आपकी तो ये रौद्र रूप, ये जो ज्वाला है वो मुझे जला रही है। भगवान बोले कि पिप्पलाद, जिस समय तुम किसी के विध्वंस की कामना करते हो, तो जिस जगह पर वो कामना की जाती है वो विनाश उसी जगह से शुरू होता है। आप किसी का घर जलाओगे तो सबसे पहले तीली आपके हाथों में जलेगी। आप कहीं दूर से तीली को नहीं कहेंगे कि आप उस जगह चली जाओ, वहां से जल करके उसके घर में चली जाना, नहीं। आप अगर किसी के यहाँ अग्नि लगाने का प्रयत्न कर रहे हो तो प्रथम अग्नि आपके सामने जलेगी। और जब तुम स्वयं ऐसी भावना में रहोगे तो ये निश्चित है कि तुम्हारा विध्वंस निश्चित है। जब तुम किसी और के प्रति दुर्भाव रखते हो तो तुम्हारा मंगल कभी नहीं हो सकता। सातवीं भक्ति का निरूपण है, सातम सब मोहमय जग देखे, मोते अधिक संत कर लिखे। दधीचि जी ने जो संतत्व का परिचय दिया उसका मनन कीजिए, पिप्पलाद की तरह मत कीजिए। सब जगह परमात्मा ही है, संतत्व ही है हर जगह। आठवीं भक्ति के बारे में बताया है, आठम जथा लाभ संतोषा, सपन्यू नहीं देखे पर दोषा। वाह।
8वीं भक्ति का निरूपण है यहाँ पर। 8th जथा लाभ संतोषा। आप कर्म कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और यदि आपको फल मिल जाता है बहुत खुश हैं, नहीं मिल पाता है तो बहुत दुखी है। आप छोड़ दीजिए सुख और दुख को, आप अपने कर्म पर विश्वास रखिए बस। भगवान इसीलिए कहते हैं ना कि सारे कर्मों के फल की इच्छा मुझ पर छोड़ दो, तुम सिर्फ कर्म करते जाओ, समय आने पर सब सही मिल जाएगा तुम्हें। कभी कभी कोई बहुत फास्ट रिस्पॉन्स चाहता है और कभी कभी देर से मिलता है, तो डिपेंड करता है कि आपने बीज कौन सा बोया है। एक ऐसी फसल का बीज जो बहुत जल्दी उगती है और बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, या किसी ऐसे विशाल वृक्ष का बीज कि जिसको बोया है, जिसके उगने में समय लगेगा। तो ये सब आपके धैर्य पर निर्भर करता है। मिलेगा जरूर, परमात्मा पर छोड़ दो, पर समय के साथ। एक साधु तपस्या कर रहे थे, तपस्या के भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले बताओ मांगो क्या चाहिए। बोले जो मेरी किस्मत में ना हो वो हमें दे दो। ब्रह्मा जी बोले वो नहीं हो सकता, दूसरा वरदान मांग लो। दूसरा मांगने के लिए बोले अच्छा जो मुझे कल मिलने वाला हो वो मुझे आज दे दो। बोले ये भी नहीं हो सकता, जो समय पर है वो उसी समय पर मिलेगा। बोले तीसरा मांग लो। साधु बोला महाराज जो मेरे भाग्य में नहीं है वो आप दे नहीं सकते हो, जो मेरे आज के समय में नहीं है वो आप आज दे नहीं सकते हो। मैं तुमसे मांग करके अपने आप को छोटा भिखारी क्यों समझूं? तो तुम कर भी कुछ नहीं कर सकते। जो मिलना होगा भाग्य से पहले और भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता। आप कर्म कीजिए, बीज बो दीजिए, समय से अपने आप फसल उगाएगी। जैसे बीज वैसे ही फसल आपकी उगाएगी। आपने जल्दी काटने वाला बोया है तो जल्दी मिल जाएगा। आपने एक ऐसा वृक्ष बोया है जो सबके हित की भावना के साथ में हो, सबको छाया दे, सबको फल प्राप्त हो, तो समय लगेगा, थोड़ा धैर्य रखो, पर मिलेगा जरूर। पर आजकल व्यक्ति में शांति नहीं है, धैर्य नहीं है, और फटाफट अभी हाल के हाल ही चाहिए हमको रिस्पॉन्स। तो होता यह है कि कुंठा का शिकार हो जाता है, तो वो मत कीजिए। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। पिप्पलाद के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दूसरे के प्रति दोष मत देखो, क्योंकि दोष देखोगे तो झुंझलाहट आएगी, बदले की भावना आएगी, और बदले की भावना में नफरत का बीज जहाँ होगा वहाँ से आपको बेचैनी होगी, परेशानी होगी। फिर आप स्वयं अपना अनहित कर बैठेंगे। सपने नहीं पर देखे पर दोषा, 8 जथा लाभ संतोषा। सबका आधा गिलास खाली है, गरीब से गरीब का भी आधा भरा है और अमीर से अमीर का भी आधा खाली है। तो आप किसी से ये कह नहीं सकते। गरीब आदमी सुख की रोटी भले ही सूखी खाता हो, चैन से सोता है, उसके पास नींद है, अमीर के पास नींद नहीं है। जो सबसे ज्यादा है वो नींद की टैबलेट्स खाकर सो रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आती। अमीर के पास नींद नहीं है, गरीब के पास बिस्तर नहीं है। तो निर्णय आपका है कि नींद ज्यादा जरूरी है या बिस्तर ज्यादा जरूरी है। ये है। उनके पास खाने के लिए इतने साधन नहीं है, 56 प्रकार के व्यंजन नहीं है गरीबों के पास, तो अमीरों के पास पचाने की शक्ति नहीं, वो दवाइयां खा खा कर पचा रहे हैं। तो हर किसी का आधा भरा है, आधा खाली है। तो तुम्हें जो आधा भरा मिला है ना, आप उसमें संतोष रखिए। नवम सरल सब सो छलहीना, मम भरोसे ही हर से न देना। नवमी भक्ति परमात्मा बता रहे हैं कि सब सरल होना चाहिए, हृदय से सरल हो, छल ना हो, समर्पण हो तो पूर्ण समर्पण की भावना हो, मम भरोसे मेरे भरोसे पर हो। एक घटना, एक कहानी है इसमें भी कि एक बार एक पति पत्नी नाव में सवार होकर के जा रहे थे।
अचानक से तूफान आया, और जब तूफान आया तो पत्नी डरने लग गई। पति की तरफ देखा, वो निश्चिंत भाव से बैठा था नाव में। परमात्मा है ना देखने वाला। अच्छा, पत्नी को झुंझलाहट आई, बोले तुम्हें दिख नहीं रहा है, तूफान आ रहा है और तुम शांत बैठे हो। पति को समझाने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। पति ने तलवार निकाली, पत्नी की गर्दन पर रख दी। एक तो तूफान, डोलती नैया, ऊपर से पत्नी की गर्दन पे तलवार रख दी। पत्नी हंसने लगी। पति बोला, हंस क्यों रही हो, मैंने तुम्हारी गर्दन पे तलवार रखी है, तुम हंस रही हो। पत्नी बोली, हंस इसलिए रही हूं कि जब तक ये तलवार तुम्हारे हाथों में है तब तक मुझे मालूम है कि मेरा जीवन सुरक्षित है, क्योंकि मुझे विश्वास है तुम पर। पति बोला, यही है तुम्हारे सवाल का जवाब। जब तक हमें अपने परमात्मा पर विश्वास है, हमारा जीवन सुरक्षित है। ये विश्वास रखना ही सभी भक्तियों का सार है। इसलिए भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बस 9 भक्तियों को करने के बाद भी एक ही सार निकलता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसके हृदय में निर्मलता है, बिना छल कपट का है, संतत्व की भावना है, बस वही प्राप्त कर लेगा परमात्मा को। और 9 में से एक भी अगर आपके व्यक्तित्व में आती है तो ये 8 के 8 भाव, 8 की 8 सद्भावनाएं आपके जीवन में सहज उतर आएंगी। आपको कुछ और प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है, एक बस पकड़ लो। कहते ना, एक कदम की आवश्यकता है। तभी तो परमात्मा का प्रण है, जो तू चलता एक पग, मैं चलता पग 60। जो तू कर्रो काठ है तो मैं लोहे की डाट। तुम एक कदम बस बढ़ा दो, बस उतनी ही दूरी है तुम्हारे और परमात्मा के बीच में। आज की नवदा भक्ति का यहीं पर मैं निरूपण समाप्ति करती हूँ। इतने निरूपण के बाद आगे के वीडियोस के लिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं हर रोज़ बनाऊँगी, समय भी लग सकता है, कभी रोज़ तो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि आप नोटिफिकेशन पे रहिए। जब भी बनाएं हम तो आपको वो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आइए, नवरात्रियों में आज की रामनवमी की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान सबके साथ में मंगल करे। धन्यवाद।